हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने फ्रंटियर पॉइंट्स को विद एग्जांपल हम लोग समझे थे कि ऐसे पॉइंट्स जो कि ना ही इंटीरियर पॉइंट होंगे ना ही एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे उस सेट का, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स है। तो चलिए यहाँ पे मैं पहले डिफिनीशन लिख दूं, फिर एग्जांपल के थ्रू तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं लास्ट वीडियो में ही, और उसको फिर से फर्दर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे क्या है, मैं पूरा डिफिनीशन लिख लेता हूं। लेट XD be a metric space, be a metric space, and of course A को मैं क्या लूंगा, सबसेट लूंगा X का। ठीक, दिस। अब मैं आता हूं, एन एलिमेंट P belongs to X ना, is said to be a frontier point, of the set A if it is neither an interior point nor an exterior point of the set A। सिंपल सा डिफिनीशन है कि ना ही ये इंटीरियर पॉइंट हो ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियर पॉइंट। अब यही से आता है बाउंड्री पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट का एक स्पेशल केस है बाउंड्री पॉइंट। ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि उस सेट ए के मेंबर हो। यहां से देखिए, इस ग्राफ से समझ में आएगा। फ्रंटियर पॉइंट निकाल लिया आपने, तो वो ना ही इंटीरियर पॉइंट होगा ए का, ना ही ए का एक्सटीरियर पॉइंट होगा। तो वो एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली आप देखें ना, तो ये व्हाइट वाला जो ये जो ऐसे बोले ना, व्हाइट वाली जो लाइन है ना, इसी पे लाई करेगा। अब ये व्हाइट वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, जो व्हाइट वाला बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे ये मान लीजिए लाई करवा दिया, तो ये पॉइंट्स दो पॉसिबिलिटीज है। ये जो व्हाइट वाले बाउंड्री पे जो पॉइंट्स रेड वाले दिख रहे हैं ना, ये ए के मेंबर हो भी सकते हैं, ए के मेंबर नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ये पॉइंट जो यहां पे है ए के मेंबर हो गए और ये फ्रंटियर पॉइंट ऑलरेडी है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। और अगर ए के मेंबर नहीं हुए तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, सिंपली वो फ्रंटियर पॉइंट्स है। तो ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि ए के मेंबर हो जाए ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। इस ग्राफ से भी आपको समझ में आएगा। यहां पे मैं आता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 1 और 2 हमने देखा कि ना ही वो इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, तो 1 और 2 ये दोनों फ्रंटियर पॉइंट्स हैं। लेकिन इसमें से वो कौन सा फ्रंटियर पॉइंट है जो ए का मेंबर है, तो आप देखेंगे 1 और 2 में ये जो मेरा पॉइंट 1 है ना, ये वाला 1, वो इस सेट ए का मेंबर है। क्यों? क्योंकि सेट देखिए मैंने ये लिया था क्लोज इंटरवल 1 से 2, तो 1 इस सेट का मेंबर है जो कि फ्रंटियर पॉइंट है। तो यहां पे 1 क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट हो जाएगा। मैं समझा पाया? तो ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स, जो कि उस सेट के मेंबर्स हो। और वो देखेंगे आप ना, तो वो बाउंड्री पे मतलब ऐसे ही दिखते हैं। ये क्या होगा कि इसका कॉम्प्लीमेंट और उस जो सेट है ना, उसका ये जो क्या बोलेंगे, मीटिंग पॉइंट होंगे ना, वही क्या होते हैं, फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे। और उसमें से वो फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि सेट ए के मेंबर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो इसीलिए इस ग्राफ से भी मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि फ्रंटियर पॉइंट जब भी आएंगे इस व्हाइट वाले बाउंड्री पे ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, ए के मेंबर्स हो सकते हैं और कुछ जो है ए के मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ए के मेंबर्स नहीं होंगे मतलब क्या, उसके कॉम्प्लीमेंट्स के मेंबर होंगे, ठीक है ना। तो वो फ्रंटियर पॉइंट जो ए के मेंबर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ दिस सेट ए, ठीक है ना। तो चलिए फर्दर मैं डिफाइन कर देता हूं। फर्दर if a frontier point
point belongs to set A, then it is called the boundary point ना, it is called the boundary point of set A। तो ऐसे फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि सेट ए के मेंबर हो उनको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो यहां से दोनों डिफिनीशन मैंने लिख दिया, एक बार मैं पढ़ देता हूं। XDP मेट्रिक स्पेस एंड A इज सबसेट ऑफ दिस एंड इज सेड टू बी फ्रंटियर पॉइंट ऑफ A इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट। अब फर्दर जो फ्रंटियर पॉइंट्स है उसमें से अगर कोई फ्रंटियर पॉइंट A का मेंबर हो उसको हम क्या बोलते हैं, A का बाउंड्री पॉइंट्स। क्लियर हो गया। तो अब जो एग्जांपल ऑलरेडी मैं कर चुका हूं उसी एग्जांपल से मैं आपको ये एग्जांपल को कंप्लीट करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं मैं, यही से मैं कंटिन्यू कर देता हूं। इन अबव एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं, इन अबव एग्जांपल जो ए मेरा ये है ना, ये था ना क्लोज इंटरवल 1 इधर ओपन था, ठीक है ना। सो इन अबव एग्जांपल 1 एंड 2 ये दो एलिमेंट्स थे, 2 आर फ्रंटियर पॉइंट्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्रंटियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि ना ही ये इंटीरियर है ना ही एक्सटीरियर है, मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा था, ठीक है ना। तो ये फ्रंटियर पॉइंट्स हो गए। फर्दर एज ये जो फ्रंटियर पॉइंट 1 है ना, ये इस सेट का मेंबर है, तो दिस विल इंप्लाई 1 इज बाउंड्री पॉइंट, ठीक है ना। 1 इज बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ये दोनों फ्रंटियर पॉइंट्स में से 1 इसका बाउंड्री पॉइंट है। क्यों? क्योंकि 1 जो है इस सेट का मेंबर है। मैं समझा पाया? नोट करके मैं लिख देता हूं, जब भी बात करेंगे तो जो फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन होता है ना, उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एफ आर ऑफ ए, ठीक है ना। ये यूज करेंगे फ्रंटियर पॉइंट्स का नोटेशन। तो मैं लिख देता हूं, नोटेशन फॉर फ्रंटियर पॉइंट, नोटेशन फॉर फ्रंटियर। फ्रंटियर क्या होता है? फ्रंटियर ऑफ ए क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल, या सेट ऑफ बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के सारे फ्रंटियर पॉइंट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रंटियर ऑफ ए ना, और नोटेशन होगा एफ आर ए। तो जब भी ऐसे मैं लिखूं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, सेट ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल फ्रंटियर पॉइंट्स। और बाउंड्री के लिए हम बी डी लिखते। चलिए, मैं बुक्स की बात होती है, बुक्स में क्या लिखता है, तो बी डी मैंने लिख दिया, बाउंड्री ऑफ ए। ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए, ठीक है ना। सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए का कलेक्शन जो होगा उसको बी डी ए लिखेंगे। समझ में आ गया? पढ़ते क्या है? बाउंड्री ऑफ ए। पढ़ते क्या है इसको? बाउंड्री ऑफ ए, ठीक। तो इस एग्जांपल में अगर सेट ए था तो इसका फ्रंटियर क्या हो जाएगा? फ्रंटियर ऑफ ए, ये क्या था? दो ही एलिमेंट्स थे, 1 और 2, ये फ्रंटियर हो गए। अब इस फ्रंटियर पॉइंट्स में ये 1 जो है वो उस सेट का मेंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका बाउंड्री ऑफ ए निकाले। बाउंड्री ऑफ ए क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, तो ये आ जाएगा 1। यहां से चीजें क्लियर हुई कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझना है। कभी कोई एग्जाम्पल दे, आपने उस जो सेट दिया उसका इंटीरियर सही निकाला कि नहीं, उसका एक्सटीरियर आप सही निकाल रहे हैं कि नहीं, और उसकी फ्रंटियर सही निकाल रहे हैं कि नहीं करेक्टली, ठीक है। तो उसके लिए रूल है, वही मैं लिखता हूं, इन
एनी मेट्रिक स्पेस XD, ठीक है ना, एंड इसका कोई भी सबसेट आप ले लीजिए A X का, तो उस केस में जो रिजल्ट लिख रहा हूं बहुत पावरफुल रिजल्ट है। जो इंटीरियर A होगा, ठीक है ना, मतलब उस सेट के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन यूनियन उस सेट का जो एक्सटीरियर होगा, मतलब सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स का कलेक्शन, और उस सेट का जो फ्रंटियर होगा, मतलब सारे फ्रंटियर पॉइंट का कलेक्शन, इन तीनों का जो यूनियन होगा ना, पूरा का पूरा x देता है, मतलब पूरा का पूरा स्पेस देगा। इस फार्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए, ताकि कभी भी न्यूमेरिकल अगर बन जाए और अगर आप निकालते हैं, क्रॉस चेक करना है, तो इस चीज से वेरीफाई कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आता हूं, मैं वेरीफाई करवाता हूं, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा आपको, वेरीफाई करके छोड़ूंगा। एक एग्जाम्पल में सब कुछ आपने निकाला था। यहां पे मेट्रिक स्पेस जो लिया था आपने, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, तो x क्या हो गया मेरा R। जो सेट आपने लिया था A, वो मेरा क्या था, क्लोज इंटरवल 1, इधर 2 ओपन था। अब ये रिजल्ट सही है कि नहीं, तो इस सेट का इंटीरियर आपने निकाला, ठीक है, यूनियन ले लीजिए, इस सेट का आपने एक्सटीरियर भी निकाला, और यूनियन ले लीजिए, इस सेट का आपने फ्रंटियर निकाला, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अब कहीं पे मैं स्मॉल लिख दे रहा हूं ना, स्मॉल f फ्रंटियर के लिए, और यहां पे कहीं कैपिटल, तो उससे घबराना नहीं है, वो आप कैपिटल ही समझिए, ठीक है ना, कैपिटल F ना। तो वो अगर लिख दो स्मॉल कहीं, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ऊपर तो I कैपिटल में लिखा हूं ना, E सही है, चलिए I कैपिटल में है, ठीक है। नोटेशन में मतलब अगर ये स्मॉल आई कहीं लिख देता हूं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसी की बात कर रहा हूं। चलिए, इस सेट का इंटीरियर क्या था याद करिए, ओपन इंटरवल 1 2, इतना तो मुझे याद है। यूनियन, इस सेट का एक्सटीरियर क्या था, -∞ से 1 ओपन, ठीक है ना, यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। यूनियन फ्रंटियर पॉइंट्स क्या थे, केवल 2 थे, 1 और 2, ठीक है ना। देख लीजिए, एक्सटीरियर -∞ से 1, 2 से इंफिनिटी ओपन, इंटीरियर ओपन इंटरवल 1 2, ठीक है ना। ये सब मैंने यहां पे लिख दिया। अब इन सब का अगर यूनियन आप निकालेंगे, तो देखिए क्या आएगा, पूरा का पूरा R आएगा कि नहीं, और यही क्या है मेरा X, वेरीफाइड है। तो ये चीज याद रखिएगा, किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई सबसेट लीजिए, उस सबसेट के इंटीरियर मतलब इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन फ्रंटियर ऑफ ए, ये पूरा पूरा x देगा। तो कभी कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए, तो उसको जो है आप इस तरीके से डील करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है ना, और होमवर्क दूंगा, और इस एग्जांपल को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। बट उससे पहले आप मुझे आंसर करके पार्टिसिपेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स, करके आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करेंगे, चाहे वो सही हो या गलत। अब तो ये टूल भी पता चल गया, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको ले लिया, लेट जो x है, ठीक है ना, x कोई भी सेट लिया, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस लूंगा, x को मैंने ये लिया, नाम ही लेता हूं ना, सेट बनाना है तो मैं नाम ले लिया, मैं अपना नाम ले लिया अरविंद, ठीक है ना, फिर किसी और का नाम ले लिया संदीप, फिर कोई और ले लिया सूर्या, ठीक है ना, फिर कोई और नाम ले लिया अतुल। इस तरह से आप बना सकते हैं, मैंने नाम लेके सेट बना दिया नेम्स का, अरविंद, संदीप, सूर्या, अतुल, और भी अपना नाम ऐड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लेट दिस एंड कंसीडर XD एज डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस ना, डिस्क्रीट बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस हमने बहुत डिटेल में किया। अब इसका मैं एक सबसेट लेता हूं, इसी सेट का ए को मैंने ले लिया, चलिए मैं अपना नाम ले लेता हूं अरविंद, और फॉर एग्जांपल सूर्या, ठीक है। यहां पे मैं अपने से नाम ले रहा हूं, ठीक है ना, आप अपना नाम यहां पे ऐड कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। सेट मैंने बना दिया, लेट दिस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस मैंने कंसीडर किया। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, फाइंड नंबर 1।
इंटीरियर ऑफ ए, नंबर 2 एक्सटीरियर ऑफ ए, नंबर 3 फ्रंटियर ऑफ ए। ठीक है ना, ये तीनों निकाल के आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा और एक आध एग्जांपल अगर बन पाए तो मैं उसको भी करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज बोलिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल सीखिए ना। सेट बनाना है डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रियल लाइन सिस्टम ही ले या उसका सबसेट, कोई भी सेट ले सकता हूं। तो मैंने अपना नाम ले लिया और मेरे कुछ फ्रेंड्स का नाम ले लिया, इसमें एक दो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस सेट को आप अपना नाम और अपने फ्रेंड्स का नाम ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब ये सेट ले लिया, इसके ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, उसका एक सबसेट लिया। अब इस सबसेट का इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंटियर पूछ रहा हूं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरा एफर्ट कैसा लगा। ठीक है ना, आपके पास कॉन्सेप्ट पहुंच पाया कि नहीं फ्रंटियर और बाउंड्री पॉइंट्स का। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज करते हैं, इवन स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी बहुत कंफ्यूज किया है। सर लोग पास दौड़ दौड़ के जाता था, एक एग्जाम्पल लेके गया, सर लोग बता देते थे, दूसरा एग्जाम्पल लेके बैठा, फिर कंफ्यूजन होता था। तो मैं इसलिए आपको एक यूजुअल पे बता दिया और डिस्क्रीट पे होमवर्क दे दिया। इसको आप ट्राई करेंगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा, एक आध एग्जाम्पल यूजुअल पे और ले लूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट जेन्युइन रूप से, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं एफर्ट दिया सर ने और अगर पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कम्युनिकेट करते रहें। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे वो प्यारे स्टूडेंट जो विजिट करते हैं चैनल को बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जहां पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डिनरी कंटेंट है, सर बहुत बोलते हैं, सर ने कुछ एफर्ट नहीं दिया, बस वीडियो को देखिए, छोड़ के चले जाइए। ठीक है, कोई मुझे कंप्लेंट नहीं होगा। बट अगर कंटेंट अच्छा लगा, दोबारा फिर से आप विजिट करते हैं, तो फ्रेंड्स तभी मैं बोलता हूं कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।